हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के बारे में जो कि आपके JKPSI के सिलेबस इकोनॉमी के सिलेबस में दिया गया है। इसके बारे में हम थोड़े से MCQs के थ्रू सबको बहुत से जो इनिशिएटिव्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो MCQ है वो है, हाउ मनी स्कूल्स विल बी अपग्रेडेड अंडर PM श्री स्कीम। तो PM श्री जो स्कीम है इसके थ्रू कितने स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा, 1400, 14,500, 7,000 या 15,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 14,500। दोस्तों, अब हम इस PM स्कीम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। PM श्री की जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। यह है इस स्कीम का नाम। इस स्कीम के थ्रू 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो MCQ है वो है, जेनेसिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जेनेसिस जो इनिशिएटिव है इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या नन ऑफ द। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1। दोस्तों, जेनेसिस जो इनिशिएटिव है, जेनेसिस की फुल फॉर्म जो है वो है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू 10,000 स्टार्टअप्स है उनको प्रमोट करना है इन नेक्स्ट 5 इयर्स, यानी कि 5 साल के टाइम में 10,000 स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है थ्रू विच इनिशिएटिव? जेनेसिस इनिशिएटिव। जेनेसिस इनिशिएटिव की फुल फॉर्म है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद और एक क्वेश्चन पे आते हैं, तो वो है वेस्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ। इसका जो आंसर है वो है गूगल है, या IIT कानपुर, iSTEM, या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो iSTEM। वेस्ट की फुल फॉर्म है वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है iSTEM ने। इसमें क्या करना है? वुमेन जो है इनको एम्पावर करना है, ताकि ये कंट्रीब्यूट करे किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। iSTEM जो है ये एक नेशनल वेब पोर्टल है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं उनको शेयर करता है। और एक क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वायर पिक्ड बाय सेंटर फॉर TB फ्री इंटरवेंशन प्रोग्राम। कितने डिस्ट्रिक्ट्स को पिक किया था सेंटर ने फॉर TB इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स? 100 था, 200 था, 25 था, 75 था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 75। ये जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स है इनको क्या करना है? इनमें से इनको TB फ्री बनाना है, ये सेंटर ने पिक किए। तो दोस्तों, जो इंडिया का जो टारगेट है इंडिया TB फ्री टारगेट कब तक इंडिया चाहता है कि इंडिया TB फ्री हो, वो है 2025। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसका टारगेट है 2030। इसके बाद और एक क्वेश्चन पे आते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड संभव से स्वावलंबन इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया?
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। अब इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्या करना है, प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योर्स को, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको प्रमोट करना है यूथ में। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इसके बाद और एक क्वेश्चन पे आते हैं, विच बैंक अप्रूव्ड 1 बिलियन लोन फॉर पीएम अभिम। पीएम अभिम जो स्कीम है इसके लिए $1 बिलियन यूएस है, ये $1 बिलियन लोन है, वो किस बैंक ने अप्रूव किया है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या आरबीआई। सो द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। पीएम अभिम क्या है, ये है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सो अब आपको खुद ही समझ आया होगा ये लोन किस लिए दिया गया, ताकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है इसको स्ट्रेंथ करें। सो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन दिया फॉर किस स्कीम के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए, पीएम अभिम के लिए। अभिम की फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो लोन किस लिए दिया गया है, ताकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके बाद और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड डैश स्कीम। जो डैश स्कीम है इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो किस मिनिस्ट्री ने डैश स्कीम को लॉन्च किया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो दोस्तों डैश स्कीम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। डैश की जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। इस स्कीम के थ्रू जो इसका जो एम है वो है हाई क्वालिटी, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी कोचिंग। किनको हाई क्वालिटी कोचिंग किनको मिलेगी, जो शेड्यूल कास्ट एससी स्टूडेंट्स है। सो डैश इनिशिएटिव लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डैश की फुल फॉर्म डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें जो है एम है इसकी वो है हाई क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करे एससी स्टूडेंट्स को। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए, ये सारी स्कीम्स आपको समझ आई होंगी। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं कुछ और इनिशिएटिव्स की। इसमें सबसे पहले जो है वो अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करते हैं। अग्निपथ कुछ टाइम पहले बहुत न्यूज़ में रही थी, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अग्निपथ स्कीम में कौन से रिक्रूट्स होंगे, इनकी एज क्या होगी, एज होगी 17.5 अप टू 21 ईयर्स। लेकिन इस साल के लिए यानी कि 2022 के लिए जो अपर लिमिट है एज की वो है 23 ईयर्स, सिर्फ इसी साल के लिए। दोस्तों अग्निपथ के थ्रू क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगी किस में, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। ये जो सर्विस है इनमें इनको यूथ जो ज्वाइन करेगा वो 4 इयर्स के लिए ज्वाइन करेगा, 4 इयर्स के लिए ज्वाइन करेगा। और 4 साल के बाद जितने भी ये रिक्रूटर्स होंगे इनमें से 25% को रिटेन किया जाएगा और बाकी रिटायर होंगे। जो 25% ये 15 साल के लिए रिक्रूट होंगे। जो जिन्होंने 4 साल कंप्लीट किए उनको 11.7 लाख मिलेगा एज सेवानिधि पैकेज। इस स्कीम के थ्रू जो भी रिक्रूट होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी, नो पेंशन। दोस्तों और एक प्रोजेक्ट कुछ टाइम पहले न्यूज़ में रहा था, वो है